इस कहानी में वर्णित घटनाएं और चरित्र पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से समानता केवल संयोग हो सकती है। कृपया इसे केवल मनोरंजन के रूप में पढ़ें और वास्तविकता से जोड़कर न देखें। पाठक अपनी जिम्मेदारी पर पढ़ें। रहस्यमय शुरुआत। लोहागढ़ गांव के बाहर फैला घना जंगल, जिसे लोग शापित जंगल कहते थे, अपनी डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। कहते थे कि जो भी इसमें प्रवेश करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। इस जंगल को लेकर गांव वालों के मन में गहरी दहशत थी। आरव, एक युवा शोधकर्ता, ने इस जंगल की सच्चाई जानने की ठानी। उसकी दोस्त प्रिया और स्थानीय गाइड मोहन भी उसके साथ इस रोमांचक सफर पर चलने को तैयार हुए। वे इस रहस्यमय जंगल के बारे में सच जानने के लिए उत्सुक थे। भाग 2। अनजानी आहटेन। जंगल के किनारे पर खड़े होकर तीनों ने साहस जुटाया और अंदर प्रवेश किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गए, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कहीं पेड़ों की सरसराहट तो कहीं अनजानी आहटें सुनाई देने लगी। रिया ने देखा कि एक पुरानी पगडंडी के किनारे कुछ संकेत लगे हुए थे, जिन पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। मोहन ने उन संकेतों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाया। फिर आरव ने अपनी पुस्तक निकाली, जिसमें प्राचीन भाषाओं के अनुवाद थे। संकेतों का अर्थ था, इस जंगल में प्रवेश करने वाले अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तैयार रहो। भाग 3। भयावह अनुभव। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गहराई में जाते गए, चीजें और भी डरावनी होती गईं। अचानक ही हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। उन्हें लगा कि कोई छाया उनके पीछे पीछे चल रही है। मोहन ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। ये जंगल सच में शापित है। लेकिन आरव ने उसे शांत रहने के लिए कहा। वे इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जो पूरी तरह से झाड़ियों से घिरा हुआ था। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। भाग 4। श्राप की कहानी। अचानक ही मूर्ति के पास से एक प्रकाश की लहर उठी और एक पुरानी आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने उन्हें बताया कि वह इस जंगल की संरक्षक है और यह जंगल सदियों पहले एक श्राप का शिकार हुआ था। आत्मा ने बताया कि बहुत समय पहले एक पवित्र संत इस जंगल में ध्यान लगाकर बैठा था। एक दिन कुछ दुष्ट लोग वहां आए और संत को परेशान करने लगे। संत ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। गुस्से में आकर संत ने उन्हें श्राप दे दिया कि जो भी इस जंगल में आएगा वह कभी लौटकर नहीं जाएगा। संत की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा इस जंगल में फंस गई और तब से यह जंगल शापित हो गया। भाग 5। श्राप तोड़ने का प्रयास। आत्मा ने आरव और उसकी टीम को श्राप तोड़ने के 3 कठिन कार्य दिए। पहला कार्य था जंगल के गहरे हिस्से में जाकर एक प्राचीन जड़ी बूटी ढूंढना। दूसरा कार्य था एक प्राचीन कुएं से पानी लाना। तीसरा और अंतिम कार्य था एक पुरानी पूजा विधि को संपन्न करना। भाग 6। पहला कार्य। प्रिया और मोहन ने पहला कार्य शुरू किया। उन्होंने जंगल के गहरे हिस्से में जाने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंततः उन्हें वह प्राचीन जड़ी बूटी मिल गई, जिसकी उन्हें तलाश थी। भाग 7। दूसरा कार्य। दूसरे कार्य के लिए उन्हें प्राचीन कुएं की तलाश करनी थी। कई खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए उन्होंने कुएं को ढूंढ निकाला। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें एक अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन वे अपने साहस के बल पर उस कुएं से पानी निकालने में सफल रहे। भाग 8। तीसरा कार्य। अंतिम कार्य की बारी थी। आत्मा द्वारा बताई गई पूजा विधि को संपन्न करना सबसे कठिन कार्य था। उन्होंने सारी सामग्री जुटाई और पूजा शुरू की। पूजा के दौरान जंगल में अचानक ही तेज आंधी तूफान आने लगा। चारों ओर पेड़ हिलने लगे और अजीब अजीब आवाजें आने लगी, लेकिन आरव और उसकी टीम ने हार नहीं मानी और पूरी विधि को संपन्न किया। भाग 9। श्राप का टूटना। पूजा विधि समाप्त होते ही एक तेज रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। आत्मा मुक्त हो गई और जंगल का श्राप टूट गया। अब इस जंगल में कोई भी प्रवेश कर सकता था और सुरक्षित लौट सकता था। भाग 10। नई शुरुआत। आरव, प्रिया और मोहन ने इस सफर में न केवल अपने डर का सामना किया, बल्कि अपने अंदर छुपी ताकत और हिम्मत को भी पहचाना। वे सुरक्षित गांव लौट आए और इस अनुभव से उन्होंने एक नई शुरुआत की। लोहागढ़ के लोग अब इस जंगल को शापित नहीं मानते थे। ये जंगल अब उनके लिए एक रहस्यमयी और खूबसूरत स्थान बन गया था, जहां वे बिना किसी डर के जा सकते थे। आरव और उसकी टीम ने इस अद्वितीय अनुभव से सीख ली कि साहस, धैर्य और दृढ़ निश्चय के बल पर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।